हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गैप्स के बारे में बात करने वाले हैं, इन्हीं स्पेसिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये गैप्स होते ही क्यों हैं? सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो जबड़े होते हैं हमारे, उन जबड़ों का साइज़ बड़ा हो जाता है और दांत छोटे हो जाते हैं, तो स्पेसिंग हो जाती है। कुछ हैबिट्स होते हैं जैसे माउथ ब्रीदिंग हैबिट्स, टंग थ्रस्टिंग हैबिट्स, इन सब हैबिट्स की वजह से भी दांतों के बीच में गैप होता है। यहाँ पे लेबियल फ्रीनम होता है, उस लेबियल फ्रीनम के थिक होने की वजह से भी यहाँ दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है, जिसे हम मिडलाइन डायस्टेमा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस दांतों के बीच में गैप होने का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। दोस्तों, गैप्स का जो ट्रीटमेंट होता है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके दांतों के बीच में गैप कितना है और कहाँ कहाँ गैप है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ दो दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इतने गैप को फिल करने के लिए हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं जिसे कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन बोला जाता है, और ये पहला तरीका है गैप को फिल करने का। गैप्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो हम कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमको सेकंड ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम वीनियर्स या कैपिंग कहते हैं। दोस्तों, वीनियर्स क्या होता है? वीनियर्स दोस्तों एक छोटी सी शीट होती है जिसे हम दांतों के आगे की तरफ सिर्फ लगाया जाता है। इसे हम लैमिनेट्स भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप गैप फिल करवाने के साथ साथ अपने दांतों का कलर भी चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। वीनियर्स का सिर्फ एक ही लिमिटेशन होता है दोस्तों कि इसमें स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सपोर्ट सिर्फ आगे की तरफ से लिया जाता है, दांतों के पीछे की तरफ सपोर्ट नहीं लिया जाता। अगर आपको दांतों के गैप को भी फिल करना है, कलर भी चेंज करवाना है और साथ ही साथ मजबूती भी चाहिए, तो आप तीसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कैप बोलते हैं। दांतों की चारों तरफ से घिसाई करके उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में नेचुरल दांतों की थोड़ी सी घिसाई करनी पड़ती है, ये एक इसका लिमिटेशन है। लेकिन अगर आपके दांतों के बीच में गैप्स बहुत ज़्यादा है और आप नेचुरल तरीके से उसको आगे की तरफ या गैप फिल करवाना चाहते हैं, तो आप चौथा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसमें होता है ऑर्थो ट्रीटमेंट। ऑर्थो ट्रीटमेंट में दोस्तों क्या होता है, आपने तार के ट्रीटमेंट के नाम से भी सुना होगा, जिसमें ब्रेसेस होते हैं, जो ब्रेसेस दांतों के ऊपर लगाया जाता है आपके 10 महीने 12 महीने तक के लिए, या कभी कभी कुछ कंडीशन में ज़्यादा भी लगाना पड़ता है। वो तार क्या करते हैं, ब्रेसेस आपके गैप को धीरे धीरे नेचुरल तरीके से फिल कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है दांतों के गैप को फिल करने का। इसका लिमिटेशन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला कि ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, आपको 10 महीने से लेके 12 महीने तक या कभी कभी तो ज़्यादा समय भी वेट करना पड़ता है। दूसरा जो लिमिटेशन होता है, जो दांतों के ऊपर तार लगे होते हैं, वो मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है या कोई स्कूल जा रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता कि सब लोग देखते हैं कि उनके दांतों में कुछ लगे हुए हैं, तो ये उसका एक लिमिटेशन होता है। लेकिन जो फ़ायदा हो रहा है, नेचुरल तरीके से आपके गैप को फिल किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा होता है। अब दोस्तों, इसका जो एक लिमिटेशन था जो मैंने आपको बताया कि तार जो लगा होता है देखने में अच्छा नहीं लगता सामने वाले को, उसके लिए एक लेटेस्ट टेक्निक आ चुकी है जिसे हम अलाइनर्स कहते हैं। वो अलाइनर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट होते हैं जो कि दांतों के ऊपर लगा दिया जाता है, जो कि ब्रेसेस का ही काम करते हैं, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो दिखते भी नहीं हैं। तो जो दिखने की प्रॉब्लम है वो तो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है इसमें। तो दोस्तों, ये है कुछ तरीके जिससे आप दांतों के जो गैप हैं उसको पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाए कि अगर गैप इतना है तो आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जब भी गैप हो तो क्या करवाना चाहिए।
आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा या कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। या अगर आप रायपुर या रायपुर के आसपास रहते हैं तो आप डायरेक्टली क्लिनिक आके यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।